हेलो गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आज मैं आपको असेंबली के बारे में बताऊंगी। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारा जो असेंबली का टाइम होता है मॉर्निंग का, जैसे 8:30 बजे स्कूल हमारा बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो 8:30 से 9 बजे का टाइम या 8:30 से 9:30 बजे तक असेंबली का टाइम होता है। इस 1 घंटे में हमने बच्चों से असेंबली करानी है और असेंबली में हमने क्या क्या करवाना है ताकि हमारे बच्चों की जो लर्निंग पावर है वो स्ट्रांग हो जाए। और क्योंकि बच्चा वही करता है, वही सुनता है जो उसका टीचर करता है। तो सबसे पहले हमारा रहता है कि तो पहले तो बच्चों को हमने लाइन में खड़े होना सिखाना, क्योंकि बच्चे आसानी से लाइन में खड़े नहीं होते हैं। अगर वो ना एक क्या बोलते हैं, मेंढक की तरह होते हैं। एक को ऐसे खड़ा किया तो दूसरा उधर चला गया, दूसरे को खड़ा किया तो तीसरा इधर चला गया। मतलब बहुत टफ हो जाता है उनको एक लाइन में खड़े करना। तो उनको थोड़ा सा लालच दिया जाता है, थोड़ा सा डराया भी जाता है उनको कि हाँ जी, अगर ज़्यादा शोर करेंगे तो आगे से डॉक्टर आएंगे और वो इंजेक्शन लगाएंगे। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एक बच्चों को डराने का, क्योंकि बच्चे डॉक्टर से बहुत डरते हैं, इंजेक्शन से। तो एक स्पेयर में एक डॉक्टर की ड्रेस भी रखे ना तो बेटर रहता है कि हाँ जी, बच्चे डर जाते हैं। अगर एक टीचर ही डॉक्टर की ड्रेस पहनकर आए और इंजेक्शन दिखाए तो बच्चे डर जाते हैं, नहीं मैडम ये डॉक्टर आए इंजेक्शन लगाएंगे हमें, तो वो अपने आप लाइन पर आ जाते हैं। अगर उनको खाने पीने का लालच दें तो वो खा पी के ना दोबारा से वैसे ही शोर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वैसे नहीं होते कि हाँ मैडम ने अभी खाने को दिया है, ये ख़त्म होगा तो दोबारा से देंगे। तो उनको एक टाइम के अकॉर्डिंग ही हम खाने का दे सकते हैं, पीने का दे सकते हैं। उनको पेंसिल का लालच होता है, देते हैं हम उनको, लेकिन उन चीज़ों को बच्चे लेने के बाद में फिर इग्नोर करते हैं। अगर वो डरते हैं तो एक डॉक्टर से, क्योंकि मार का उनको कोई डर नहीं होता है। बच्चों को मार का क्या पता है, हम उनको मारेंगे ऐसे हर्ट होंगे, क्योंकि आना उन्होंने हमारे पास है, पढ़ना उसने बच्चे ने अपने ही टीचर से है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि उसको पता नहीं होता है कि मुझे ये टीचर मार रहा है, पढ़ना इसी टीचर से है जो पिटाई कर रहा है। तो बच्चों के दिल में हमने जगह बनानी होती है। छोटा सा उनका दिल होता है, उसके दिल में हमने बच्चे के दिल में कैसे जगह बनानी होती है, बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली लेना पड़ता है। बच्चों को थोड़ा थोड़ा डराना पड़ता है, वो उसी डॉक्टर से डरेगा। बाकी वो उसको मार का डर नहीं होता है कि हाँ मेरे को टीचर मारेगी, नहीं डरता है बच्चा, आसानी से नहीं डरता है, बिल्कुल भी नहीं। जब उसको चीज़ें समझ आने लग जाती है तब तो वो डरता है। लेकिन फ्रेश बच्चा नहीं डरेगा कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो मैडम मेरे को मारेगी, नहीं। उसको उसके साथ हमें बिल्कुल खड़े रहना पड़ेगा एकदम से। तो 10 मिनट तो वो लाइन खड़ी करने में लगा देंगे, 10 से 15 मिनट हमारे यहाँ वेस्ट हो गए लाइन खड़ी करने में। अब हमारे पास बचे हैं 45 मिनट। कोशिश यही करनी है कि हमारे 1 घंटे में ये असेंबली ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमारा जो रिटर्न होता है, रिटर्न में बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। रिटर्न में फिर बीच में हमने कुछ एक्टिविटी करानी होती है, उनको स्टोरी टेलिंग का करवाना होता है, उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ये जो 1 घंटा है इसमें भी हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें वही उनको थोड़ा सा हिंट देना होता है कि हमने दिन में यही करवाना होता है, तो कैसे करवाना है वो और टाइम को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, 15 मिनट हमारी ये वेस्ट हो गई लाइन खड़ी करने में और बच्चों को सीधा खड़ा करने में। देन आफ्टर हमारी आती है प्रेयर। अब हम बच्चों को प्रेयर करवा रहे हैं तो हमारी एक टीचर, 2 टीचरें इकट्ठी होकर बोलती हैं, बच्चों को बुलवाती हैं। बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं, जैसे टीचर बोलेगी वैसे ही बच्चे बोलेंगे। लेकिन उसके बाद असेंबली के बाद, जब प्रेयर के बाद बच्चों को मंत्र बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज हो, भगवान का भी पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, कैसे हैं, तो हमारे पास कैसे आते हैं। तो थोड़ी सी उनको वो फीलिंग्स देनी पड़ती है। गायत्री मंत्र सभी स्कूल्स में बुलाया जाता है, लेकिन मैंने मेरी किंडरगार्टन मैं मेरे बच्चों को मैंने एक सरस्वती वंदना सिखाई थी, वो मैं आपको यहीं लाइव पे ही बताऊंगी। थोड़ा सा मेरे को भी गाइड करना अगर कुछ गलत रहता है या होता है, नहीं होता है। लेकिन उस टाइम की बात बताऊँ जब मैंने मेरे बच्चों को ये सरस्वती वंदना सिखाई, टचवुड मेरे बच्चों ने बहुत अच्छी सीखी। और अभी मेरे पास वो वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से और इतने स्ट्रांगली बोलते थे बच्चे कि 3 साल के बच्चे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया इतने अच्छे से। और वो इतने टफ होते हैं शब्द, आपको पता है संस्कृत में कितने टफ होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से बोलता था। तो वही मैं मंत्र रिपीट करने जा रही हूँ।
सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विश्वरूपी विशालक्षते विद्यम देहि नमस्तुते। यही हमारा छोटा सा मंत्र था, तो इसी को रिपीट करते हैं ताकि बच्चों को इजीली समझ आ जाए। और पढ़ाई से पहले मैंने बच्चों को यही सिखाया था कि बेटा कोशिश करना कि आप डेली इस मंत्र को रिपीट करो, माता सरस्वती की वंदना करें ताकि आपको विद्या देवी अच्छे से आ जाए, आपको अच्छे से पढ़ाई करना आ जाए। तो बच्चे इन चीज़ों को समझते थे, उनको पता लगता था कि हाँ जी मैडम क्या बोल रहे हैं, और वो कोशिश भी करते थे। अब छोटे छोटे बच्चों की जितनी हिम्मत होती है उतनी कोशिश करेंगे बेचारे। देन आफ्टर हमारे 15 मिनट ये इसमें प्रेयर में और मंत्र में चले गए, 20 मिनट ले लो आप, लेकिन जो हमारे फिर से हमारे 30 मिनट और बच रहे हैं। अब 15 मिनट हमने क्या करना है, एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग होती है, या फिर जो 15 मिनट हमारे बच के एक स्टोरी टेलिंग ले लो, एक आप ले लो जीके के क्वेश्चन। हमारे डेली के जीके के क्वेश्चन छोटे बच्चों के लिए डेली के 10 क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। वही 10 क्वेश्चन एक हफ्ता तक रिपीट करने हैं ताकि बच्चों को इतने अच्छे से याद हो जाए कि बच्चे टिप्स पर बोलें। और 7 दिन बहुत होते हैं जीके के क्वेश्चन, क्योंकि प्री नर्सरी से नर्सरी तक, नर्सरी भी थोड़ी बड़ी आ जाती है तो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा भी सीख लेते हैं, लेकिन प्री नर्सरी के बच्चे को 10 क्वेश्चन एक हफ्ते में बड़े इजीली याद हो जाते हैं अगर टीचर सही ढंग से गाइड करे तो। क्योंकि जितने टीचर की आवाज़ जितनी बुलंद होती है अपनी क्लास में, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होती है, बच्चों के माइंड में ऐसे घूमती है कि जो टीचर बोल रहा है मैंने वो ही करना है। अगर घर में पेरेंट्स सिखाते हैं तो बच्चा वो नहीं चीज़ सीखता है। मेरे पास लास्ट टाइम बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी ऐसे कि मैडम जी इसने गलत लिखा हुआ है और ये मान नहीं रहा है, इसने ये बोला है कि मैडम ने ऐसे ही सिखाया है। मैं क्या आपने पीछे देखा कि मैंने कैसे कराया था, तो बोले नहीं आपने ठीक करवाया, लेकिन ये नहीं मान रहा है, ये ऐसे बोल रहा है। तो बच्चों को बड़े प्यार से हमें समझाना पड़ता है कि बेटा ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। कभी कभी तो ऐसी अजीब सी कंप्लेंट्स आ जाती थी कि क्या शेयर करें। हरियाणा के स्कूल में एक बार ऐसे ही, जैसे जो बच्चा अच्छा काम करता है तो हम आप नॉर्मली उस बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार कर लेते हैं कि बहुत अच्छा किया, उसको गुड दे दी, उसको कुछ डायग्राम दे दी बनाकर, तो बच्चे उन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी एक बच्चे को थोड़ा सा प्यार कर लिया। और अब हरियाणा का मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो मैं भी सीख ही रही थी, उस टाइम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्कूलिंग का। तो जब मैंने बच्चे को थोड़ा सा प्यार किया, अब दूसरे बच्चे ने देख लिया ये चीज़, शायद उसको लगी ये, तो बच्चे ने घर जाकर बोल दी थी। अगले दिन उसके पेरेंट्स आ गए थे कि मैडम जी हमारा बच्चा ये बोल रहा है कि फलाने बच्चे को मैडम ने प्यार किया लेकिन मुझे प्यार नहीं किया। तो कभी कभी बच्चे हमें ऐसे चैलेंज दे देते हैं कि हमें पता नहीं लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो उसमें तो पूरा स्टाफ भी हंसी रहा था और मैं भी क्या बोलती, मुझे भी तो खुद हंसी आ रही थी क्योंकि टारगेट तो मैं ही हुई थी। और थोड़ा सा इसलिए भी डर लगता है क्योंकि वहाँ हिमाचल की मैं ही थी और बाकी सारे हरियाणा के ही थे, बाकी सारे लोकल थे। तो हमारे 15 मिनट जीके के क्वेश्चन में चले गए। अब हमारे जो 15 मिनट हैं उसमें हमारी स्टोरी, हमारी पोइम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बच्चों की बॉडी एक्टिविटी भी हो, या तो बच्चे उसमें डांस करें, कुछ सीखें और कोशिश करें। अगर थोड़ा टाइम, देखो टीचर को पता होता है कि मैं कितने टाइम में अपने काम को मैनेज कर सकता हूँ, तो टीचर चाहे असेंबली में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, बच्चों से एक्सरसाइज वगैरह भी करा सकता है। लेकिन एक्सरसाइज के लिए ना हम दिन में भी टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ना कभी कभी जैसे लंच कर लिया तो लंच के बाद नींद लगती है, तो वो टाइम जो होता है थोड़ा सा 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज के लिए निकालिए बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे 4-5 घंटे रहते हैं हमारे पास, उसमें हमने उनको रिटर्न भी कराना है, ओरल भी करवाना होता है। तो बच्चे कई ज़्यादा टाइम लेते हैं, कई थोड़ा टाइम लेते हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम भी लेते हैं, ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम जितना ओरल करवाएंगे बच्चों को, बच्चे वही सीखेंगे। हाथ से लिखते लिखते उनको नींद लग जाती है, तो कोशिश करना कि जितना हम ओरल करवा सकते हैं उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जितनी उनकी ज़ुबान खुलेगी उतने ही उनके क्वेश्चन होंगे। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे चैलेंज बच्चे ही टीचर को दे देते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है टीचर को कि हमारा बच्चा हमसे क्या पूछने वाला है। कभी कभी डर लग जाता है कि अजीब सा क्वेश्चन है, उसका क्या रिप्लाई करें, तो हमें टालना पड़ता है बच्चे को। बेटा कल बताएं आपको,
थोड़ी देर में बताएं आपको, क्योंकि इसका किसी को भी पता नहीं होता है। अच्छे अच्छे टीचर आते हैं, उनको भी पता नहीं होता है। तो कल वाले इसमें मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि बच्चों को रिटर्न कैसे करवाना है, और बच्चों की पोइम्स के बारे में बताऊंगी कि किस टाइप की पोइम्स में बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तब तक के लिए बाय।